क्या आप जानते हैं कि होटल रूम में हमेशा सफेद रंग की चादर ही क्यों बिछाई जाती है? क्या आपको पता है कि वो कौन सा देश है जहां कबूतर को खाना खिलाना गैर कानूनी है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां बच्चे गूंगे और बहरे पैदा होते हैं? क्या आप जानते हैं कि विक्स इनहेलर जापान में क्यों बैन है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, जब भी कोई इंसान खाना खाता है तो उसे पचाने के दौरान पेट में विभिन्न प्रकार के केमिकल और एसिड रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से गैस बनने लगती है। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए गैस रिलीज करना जरूरी है, जिसकी बदबू बहुत ही भयानक हो सकती है। फार्ट से जुड़ी इस समस्या को हल करने के लिए फ्रांसीसी आविष्कारक क्रिश्चियन पॉइंचवेल ने साल 2007 में एक खास तरह का कैप्सूल बनाया है, जिसको खाने से फार्ट में बदबू खुशबू में तब्दील हो जाती है। इस कैप्सूल को अलग अलग फ्लेवर में तैयार किया गया है, जिसमें चॉकलेट, गुलाब समेत स्ट्रॉबेरी शामिल हैं। दरअसल क्रिश्चियन एक बार अपने दोस्तों के साथ डिनर पार्टी पर गए थे। इस दौरान किसी ने बहुत ही बदबूदार फार्ट किया था, जिसकी वजह से उस जगह पर बैठना मुश्किल हो गया था। इसके बाद क्रिश्चियन ने ऐसा कैप्सूल बनाने का फैसला किया जिसे खाने के बाद बदबूदार फार्ट की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाए। तब से लेकर अब तक कई देशों में फार्ट की बदबू को दूर करने के लिए लोग खुशबूदार कैप्सूल खाते हैं, जिसे प्राकृतिक तत्वों का यूज करके बनाया गया है और कंपनी का दावा है कि इस कैप्सूल को खाने से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जापान में कैप्सूल होटल बहुत बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, जहां लोगों के ठहरने या सोने के लिए छोटे साइज के बेडरूम होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी कैप्सूल होटल के कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया है, जिसके तहत मुंबई में पहला कैप्सूल होटल तैयार किया गया है। इस कैप्सूल होटल का नाम अर्बन पॉड है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कैप्सूल होटल में छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं, जिसमें एक बेड, टीवी और मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा भी दी जाती है। इस कैप्सूल होटल में एक रूम का किराया लगभग 2000 रुपए है, जहां आपको लग्जरी रूम की तरह सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। हालांकि आप में से बहुत से लोगों का तर्क होगा कि अगर 2000 रुपए खर्च करने हैं तो व्यक्ति अच्छे और बड़े होटल रूम में ठहर सकता है। लेकिन ये कैप्सूल होटल सिर्फ अलग एक्सपीरियंस लेने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के बीच रहना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर जब भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता कम ही होती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग भूकंप की असल ताकत से अनजान रहते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में अर्थक्वेक यूनिवर्सल स्टूडियो ने लोगों को भूकंप की असल ताकत का एहसास करवाने का फैसला किया है, जो दुनिया भर में भारी तबाही मचा सकता है। इस स्टूडियो में लगभग 40 लोगों को एक ट्रेन में बैठाकर अंदर ले जाया जाता है, जहां अचानक से आर्टिफिशियल भूकंप के झटके शुरू हो जाते हैं। इन झटकों की वजह से स्टूडियो के अंदर दीवारें और छत समेत सारी चीजें टूटकर ट्रेन के ऊपर गिरने लगती हैं, जिसकी वजह से ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को एहसास होता है कि सच में भूकंप आ रहा है। इतना ही नहीं, इस स्टूडियो में पानी की भारी भरकम लहरें भी पैदा होने लगती हैं, जबकि जमीन और छत भी फट जाती है। ये सब कुछ इतना रियल होता है कि स्टूडियो के अंदर जाने वाले व्यक्ति को एहसास होने लगता है कि वो सच में भूकंप का सामना कर रहा है और किसी भी पल उसकी मौत हो सकती है। हालांकि इस आर्टिफिशियल भूकंप से बाहर निकलने के बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, भारत में लगभग हर ट्रैफिक सिग्नल या चौराहे पर कबूतरों के लिए दाना डालने की सुविधा होती है, जहां लोग दाना खरीदकर कबूतरों को खिलाते हैं ताकि उनके जीवन में चल रही समस्याएं खत्म हो सके। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में किसी भी कबूतर को दाना खिलाना गैर कानूनी माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की सड़कों पर आप कबूतर को खाना नहीं खिला सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को के एक नियम के अनुसार जंगली कबूतर कई तरह की बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर उन्हें सार्वजनिक रूप से दाना खिलाया जाएगा तो उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। इतना ही नहीं, ये कबूतर लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और घर के आसपास बालकनी या एसी के ऊपर घोंसला भी बना लेते हैं, जिसकी वजह से घर में रह रहे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि इस शहर में कबूतरों को खाना खिलाने पर पाबंदी लगाई गई है और अगर कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ते हुए कबूतर को दाना देता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति सड़क पर कबूतर को खाना खिला रहे शख्स की शिकायत पुलिस को करता है तो उसे इनाम भी दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के बीच जागरूकता बनी रहे और वो किसी अन्य व्यक्ति को नियम का उल्लंघन करने से रोक सके। फैक्ट नंबर 5, सर्दी, जुकाम या खांसी होने पर अक्सर आप भी विक्स का यूज करते होंगे, जिसे पानी में डालकर भाप लेने या छाती पर लगाने से आराम मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में विक्स इनहेलर का यूज करना पूरी तरह से बैन है, जिसकी वजह से इस देश में आपको कहीं पर भी विक्स या उससे जुड़ी दवाइयां नहीं दिखाई देंगी। दरअसल विक्स इनहेलर में स्यूडोएफ्ड्रिन नाम का केमिकल होता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और इसका नियमित इस्तेमाल करने से इंसान की जान को खतरा होता है। इतना ही नहीं, ये केमिकल इंसान को नशे की हालत में भी
पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से कई लोग विक्स इनहेलर का यूज सस्ते ड्रग के रूप में भी करते हैं। यही वजह है कि जापान में विक्स इनहेलर और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया गया है। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से विक्स इनहेलर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सीधा जेल की सजा सुना दी जाती है। फैक्ट नंबर 6, आमतौर पर जब कोई इंसान थक जाता है तो उसका दिमाग रिफ्रेश होने के लिए उबासी लेने का संकेत देता है, जिसकी वजह से इंसान उबासी लेता है और फ्रेश फील करता है। यही वजह है कि कई बार लगातार काम करने या लंबी मीटिंग में बैठने के दौरान लोग उबासी लेते हुए दिखाई देते हैं, जो एक प्राकृतिक क्रिया है और इसके लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो वहाँ उबासी लेने से पहले आपको आसपास का माहौल देखना होगा। दरअसल नॉर्थ कोरिया के एक नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकारी दफ्तर में काम करता है और मीटिंग के दौरान उबासी लेता है तो उस व्यक्ति को काम में दिलचस्पी ना दिखाने का गुनहगार मान लिया जाता है और इसके बदले उस व्यक्ति को तुरंत मौत की सजा सुना दी जाती है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई व्यक्ति मीटिंग के दौरान इधर उधर देखता भी है तो उसे नियम का उल्लंघन करने का दोषी माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, आरामदायक नींद के लिए सॉफ्ट और बेहतरीन तकिए का होना बेहद जरूरी है, जो सिर और गर्दन को रिलैक्स करता है। हालांकि कभी कभी ज्यादा काम और तनाव की वजह से व्यक्ति को नींद ना आने की समस्या होने लगती है, जिसे आरामदायक तकिया भी हल नहीं कर सकता है। आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे तकिए के बारे में बताएंगे, जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस तकिए को नीदरलैंड के एक फिजियोथेरेपिस्ट ने बनाया है, जिनका दावा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तकिए का यूज करता है तो उसे नींद ना आने की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस तकिए को बनाने में फिजियोथेरेपिस्ट को लगभग 15 साल का समय लगा था। इस दौरान उन्होंने लोगों की नींद और उससे जुड़ी समस्या पर खूब स्टडी की थी। इस तकिए की कीमत $57,000 यानी 47 लाख रुपीस के आसपास रखी गई है, जिसके बदले आप लग्जरी गाड़ी या घर तक खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि इस तकिए के अंदर खास तरह की रुई भरी हुई है, जिसे रोबोटिक मिलिंग मशीन के तहत तैयार किया गया है। वहीं तकिए को आकर्षक और खूबसूरत बनाने के लिए नीलम, सोने और हीरे की कारीगरी की गई है। ये तत्व शरीर को सकारात्मक ऊर्जा देने के साथ साथ तनाव से मुक्ति दिलाने में भी मददगार साबित होते हैं। इस तकिए को बनाने वाले फिजियोथेरेपिस्ट का कहना है कि अगर आप बेहतर नींद ही नहीं ले पाएंगे तो महंगा घर और कार आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। वहीं अगर आप इस कीमती तकिए का यूज करते हैं तो नींद ना आने की समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी और आप हर रात चैन की नींद ले सकते हैं। आपका तो पता नहीं, लेकिन इस तकिए की कीमत जानकर हमारी रातों की नींद जरूर उड़ जाएगी। फैक्ट नंबर 8, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगभग हर सेक्टर में जॉब को लेकर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से कई युवा बेरोजगार होकर घर पर बैठने पर मजबूर हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जॉब के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है और फिर भी आप हजारों रुपए की कमाई कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका में टेम्पल बायोटेक कंपनी 18 से 50 साल की उम्र के व्यक्तियों को नौकरी दे रही है, जिसके तहत वो घर बैठे हर महीने 90,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। इस नौकरी के तहत लोगों को रोजाना अपनी फ्रेश पॉटी कंपनी को बेचनी होगी, जिसके बदले कंपनी उन्हें पैसे देगी। आपको बता दें कि ये कंपनी मानव मल पर एक्सपेरिमेंट करके दुर्लभ बीमारियों का इलाज करने के लिए दवाई बना रही है, क्योंकि कंपनी का मानना है कि ऐसी बीमारियां इंसान के शरीर में पनपती हैं तो इनका इलाज भी इंसान के शरीर से ही खोजा जा सकता है। अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो इस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, गर्मी या सर्दियों की छुट्टियां आते ही लोग कहीं न कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहां उन्हें होटल रूम्स में ठहरना पड़ता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि होटल रूम में बेड में हमेशा सफेद रंग की चादर बिछाई जाती है, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल होटल रूम में सफेद चादर बिछाए जाने के पीछे कई वजह छिपी हुई हैं, जिसमें पहली वजह आरामदायक नींद और आंखों को सुकून पहुंचाना है। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, जो आंखों में चुभता नहीं है। सफेद रंग की चादर पर लेटने से नींद अच्छी आती है और व्यक्ति को सुकून का एहसास होता है। वहीं दूसरी वजह यह है कि सफेद चादर पर गंदगी और दाग धब्बे आसानी से दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से होटल स्टाफ चादर को तुरंत चेंज कर देते हैं। इतना ही नहीं, सफेद रंग की चादर को साफ करना आसान होता है, क्योंकि होटल में चादर की सफाई के लिए ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है। सफेद चादर पर सारे दाग धब्बे आसानी से साफ हो जाते हैं, जबकि ब्लीच की वजह से चादर की चमक भी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में होटल रूम में रंगीन चादर बिछाई जाती थी ताकि उनमें गंदगी को आसानी से छिपाया जा सके। लेकिन साल 1980 में वेस्टर्न होटल के डिजाइनर ने रूम में बिछाई जाने वाली चादर को सफेद रखने का सुझाव दिया, ताकि उसमें गंदगी को आसानी से देखा जा सके, और ये ग्राहकों की सुविधा और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा था। जिससे बाद में दुनिया भर के होटलों में सफेद रंग की चादर और तौलियों का यूज किया जाने लगा, जिन्हें एक साथ धोया जा सकता है और उनसे रंग निकलने और दूसरे कपड़ों में रंग लगने का डर भी नहीं रहता है। फैक्ट नंबर 10,
बचपन में आपने भी कभी न कभी इशारों इशारों में बात करने वाला खेल खेला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां रहने वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी इशारों में बात करते हुए बिता देते हैं। दरअसल इंडोनेशिया में बेंगकला गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग गूंगे और बहरे हैं, जिसकी वजह से वो लोग इशारों में बातचीत करते हैं और इस भाषा को काटा कोलोक के नाम से जाना जाता है। इस गाँव में सैकड़ों सालों से काटा कोलोक भाषा का यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसे डेफ विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में लगभग 3000 लोग रहते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो गांव में रहने वाले लोगों के शरीर में DFNB3 नाम के जीन की मौजूदगी है। इस जीन की वजह से व्यक्ति बोलने और सुनने की क्षमता खो देता है, जिसकी वजह से वो जन्म से ही गूंगा और बहरा हो जाता है। इतना ही नहीं, ये जीन पीढ़ी दर पीढ़ी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफर होता रहता है, जिसकी वजह से बेंगकला गाँव के लोग पिछली 7 पुश्तों से गूंगे और बहरे होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इस गाँव में पैदा होने वाले लगभग सभी बच्चे जन्म से ही गूंगे बहरे होते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि उनके पूर्वजों को गूंगे और बहरेपन का श्राप मिला है। स्थानीय लोगों की माने तो सालों पहले गांव में काला जादू करने वाले 2 लोग रहते थे। एक दिन उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे को गूंगे और बहरे होने का श्राप दे दिया था, जिसके बाद ये श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी गाँव के अन्य लोगों तक फैलता चला गया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।